Welcome to my channel. Today I am going to talk about immunization. This is very necessary for all the children. So मुझे लगा ये टॉपिक मुझे इसलिए लेना चाहिए कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो न्यू मॉम बनी हैं, तो उन्हें बहुत सारे डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन। तो मुझे लगा कि मुझे इससे रिलेटेड वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नॉन मेडिको हैं जिन्हें इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरा वीडियो आपके थोड़ा भी काम आएगा, तो आई होप आपको ये पसंद आए। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपडेटेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, जो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपडेटेड लिस्ट आई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, वो मैं इसी वीडियो में अटैच करूँगी। ना मैं समझा पाऊँगी ना आप समझ पाएंगे अभी, तो ये बेटर होगा कि आप उसे देखें, उसे रेफ़र करें एट द टाइम ऑफ इम्यूनाइजेशन। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा वैक्सीन कौन से महीने में लगना है, कौन से रूट से लगना है, उसकी कितनी डोज होगी, और अगर वो उस टाइम पे नहीं लग पाया तो अगले कितने महीने या कितने ईयर तक हम उसे लगा सकते हैं। तो उसमें सब कुछ है, तो आप उसको रेफ़र कीजिए प्लीज़ जब भी इम्यूनाइजेशन कराने जाएँ या कोई भी आपको डाउट हो। उसके अलावा बहुत सारे फ्रेंड्स का मेरे ये डाउट था कि वैक्सीनेशन गवर्नमेंट सेक्टर में कराएं या प्राइवेट सेक्टर में कराएं। मैंने तो अपने बेबी के सारे वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में कराए हैं। हाँ, 2-3 वैक्सीन मुझे तब यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में मिली नहीं थी, जैसे पीसीवी, रोटा वायरस, तो मैंने वो प्रीफर किया था कि प्राइवेट में करवा लूँ। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग गवर्नमेंट में करवाइए। गवर्नमेंट में एक तो आपको बहुत चीप फ्री मिलते हैं, सेकेंड वन ये है कि वहाँ पे कोल्ड चेन अच्छे से मेंटेन किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कोल्ड चेन नहीं जानते, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कोल्ड चेन क्या होता है। लाइक हमें कोई भी चीज़ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है, लाइक फ्रीजर में रखना होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग आम भाषा में सुनिए, जैसे आइसक्रीम होती है, अच्छे से रखने के लिए उसे फ्रीजर में रखना होता है। अगर हम लोग उसे बाहर रखेंगे तो वो पूरी ख़राब हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग को क्या होता है, वैक्सीन का भी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं तो ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये देखा है कि गवर्नमेंट में डायरेक्ट WHO के द्वारा रूटीन इम्यूनाइजेशन की मॉनिटरिंग की जाती है। उसके द्वारा अच्छे से, बहुत अच्छे से वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, या कोल्ड चेन स्टोरेज बहुत अच्छे से होता है। तो प्लीज़ प्रीफर कीजिए कि आप लोग गवर्नमेंट में ही जाके अपने बेबी का वैक्सीनेशन कराएं। और बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन वेडनेसडे और सैटरडे होता है। मेरे को 3 स्टेट के बारे में मेनली पता है, यूपी, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे हमेशा वेडनेसडे और सैटरडे में होता है इन CSCs और PSCs। और अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप करा सकते हैं तो बेटर है, वहाँ पे तो डेली होता है। आपके पास एक इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है। प्लीज़ जब भी आप टीका लगवाने जाएँ या इम्यूनाइजेशन करवाने जाइए तो उस कार्ड को ज़रूर लेके जाएं और उसे हमेशा अपडेट करवाएं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे के कितने टीके बचे हैं और कितने लगने बाकी हैं। और उससे क्या होगा, कोई डाउट भी नहीं रहेगा, कोई एरर होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड मैं यहाँ पे आज आपको मेन यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि किस तरह से हम लोग खुद की और अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं बिफोर द इम्यूनाइजेशन, ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन एंड आफ्टर द इम्यूनाइजेशन। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उन्हें बहुत सारा डाउट होता है, हम क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं, कब हम लोग फीड दें, और कैसे पेन हो रहा है तो कैसे मैनेज करें। क्योंकि मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के स्टाफ भी इतने सारे बिजी होते हैं, कभी कभी वो बताना भी भूल जाते हैं हम लोगों को बहुत सारे रीज़न होते हैं ना बताने के। तो क्यों ना मैं आपकी थोड़ा सा हेल्प कर दूँ कि आप लोगों को कोई मदद मिल जाए। लाइक आप इम्यूनाइजेशन में जाने वाले होते हैं, उससे पहले पता कर लीजिए कि आपके बच्चे का ड्यू डेट कब है। जब भी ड्यू डेट है उसी ड्यू डेट में जाइए। उसके अगर तब नहीं जा पाते हैं, 1-2 दिन बाद में प्लीज़ चले जाइए। और साथ में आप ये करिए, जब बेबी को लेके जा रहे हैं उस दिन उसको लूज क्लोथ पहनाएं, ताकि वहाँ पे जब खोलना हो तो इजीली खुल जाए। और अगर देख लीजिए जो मैं शेड्यूल आपको भेजूँगी उसमें वो टीका लगना कहाँ है, पैर में लगना है, हाथ में लगना है। अगर थाई में लगना है तो उस टाइम पे आप ये कीजिए कि आप उसको डायपर पहना दीजिए, जो इजी रहेगा। बार बार उसको हम लोग जब क्लोथ चेंज करेंगे तो बार बार उसको मूवमेंट करने में दिक्कत आएगा, इसलिए आप उसको क्लोथ्स पहना सकते हैं कॉटन के। और साथ में
याद रखिए कि 1 घंटे पहले आप उसको अच्छे से फीडिंग करा लीजिए इम्यूनाइजेशन करने से पहले, क्योंकि बाद में क्या होता है बच्चे बहुत रोते हैं या फीवर आ जाता है, तो उसके कारण कई बच्चे इम्यूनाइजेशन नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इम्यूनाइजेशन आप पहले ही करवा लें, ब्रेस्ट फीडिंग आप पहले ही कर लें। देन आप उसके बाद आपका टीका लगता है तो कभी भी उसको रब मत कीजिए। जो भी इंजेक्शन लगता है तो प्लीज़ कभी भी उसको रब मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि उसे रब ना करना पड़े। अगर आपको दबाना है तो ऐसे ही प्रेस करके रखें थोड़ा सा कॉटन उसको, कभी भी आप रब मत कीजिए। उसे रब करने से क्या होता है जो हमारी जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं वो उसमें उनका डेथ होने के चांस होते हैं, तो वो उतने अच्छी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। और आफ्टर इम्यूनाइजेशन अगर बेबी आपका रो रहा है तो उसका माइंड डाइवर्ट कीजिए। लाइक आपको खुद पहले काम रहना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर बच्चा रो रहा है तो आप भी, मतलब होता है ना मदर्स के साथ कि अगर बेबी रो रहा है तो उन्हें बहुत बुरा फील होता है और वो घबरा सी जाती हैं। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, आप कामली उसे मैनेज कीजिए, उसका माइंड डाइवर्ट कीजिए। हाँ, उसके कुछ घंटे बाद उसका फिर से घर लाके डायपर चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर फिर उसके कुछ देर बाद बहुत सारे वैक्सीन में ऐसा होता है कि थाई में है वहाँ पे स्वेलिंग आने लग जाती है, तो हम लोग बार बार उसके कपड़े चेंज ही नहीं कर सकते क्योंकि उसे बहुत पेन होगा, मूवमेंट होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी वो वैक्सीन है जिसमें हम लोग को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेनली मैंने देखा है कि BCG एंड पेंटावेलेंट और तीसरी है DPT। उसमें क्या करना है हम लोग को सिंपल है। BCG हम एट द टाइम ऑफ बर्थ देते हैं, ये टीबी की बीमारी के लिए दिया जाता है। और पेंटावेलेंट 1.5, 2.5 और 3.5 महीने में दिया जाता है। ये 5 बीमारियों से हम लोग को बचाता है बच्चों को। एंड DPT दिया जाता है 16 से 24 माह के बीच और 5 साल में। तो बस इसमें से 3 ही ये ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनमें हम लोग को मोस्टली ध्यान देना होता है। BCG होता है, BCG का जो वैक्सीन होता है उसमें क्या होता है हमारा जनरली कुछ बच्चों का वो हम लोग लेफ्ट आर्म में देते हैं। तो उसमें क्या होता है कुछ बच्चों का वो पकता है और कुछ बच्चों में नहीं पकता है। अगर वो पक रहा है तो उसमें आप परेशान मत होइए, ये नॉर्मल है, ये पकता है। और थोड़ा इसमें फ़ीवर भी आता है, तो प्लीज़ आप परेशान मत होना कि ऐसा क्यों हो गया, हमारे बच्चे को फ़ीवर आ गया या ये पक गया। तो ये नॉर्मल है। आप इसके लिए बस इतना कर सकते हैं कि उसकी BCG की बिल्कुल शिकायत मत कीजिए। और साथ में अगर ये देखिए कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा है, अगर 99 या 99 है तो आप उसको थोड़ा सा कोल्ड स्पंज कर दीजिए। अगर 100 तक आता है तो आप उसको PCM की सिरप दे दीजिए। और साथ में ये देखिए कि वो ज़्यादा कपड़ों से कवर ना हो, सिर्फ कॉटन के कपड़ों से कवर हो अकॉर्डिंग टू सीजन। लाइक विंटर होगा तो तब तो हमें उसे पहनाना पड़ेगा, अगर समर है तो इतना वो ना कीजिए। और साथ के साथ ये देखिए कि वो ऐसे कमरे में हो जहाँ अच्छे से वेंटिलेशन हो, लाइक फ़ैन चल रहा हो। उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। और साथ के साथ उसको फीड कराते रहिए। फीड कराने से क्या होगा, बच्चा जितना फीड करेगा उतना यूरिन पास करेगा, यूरिन पास करने से उसका टेम्परेचर उतनी जल्दी कम हो जाएगा। साथ के साथ फिर हम लोग देखते हैं पेंटावेलेंट और DPT में थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि ये थाई में देते हैं और इसमें थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने से क्या होता है, बेबी बहुत इरिटेट हो जाता है, उसको पेन बहुत होता है। और साथ में इसके टेम्परेचर के लिए मैंने बता दिया आपको, अगर फीवर आ रहा है तो आपको कैसे मैनेज करना है। लाइक अगर स्वेलिंग आ गई तो आपको क्या करना है, एक कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा आइस लेनी है और उसको उससे सेकना है, उस जगह पे सेकना है। उस सेकने से क्या होगा, उसका इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा और पेन में भी रिलीफ होगा। और बच्चे को आप ऐसे रख सकते हैं ताकि वो अपने पैर का मूवमेंट ज़्यादा ना करे। उसके पैर को आप एक हाथ से सपोर्ट करके रखिए और आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, क्योंकि मदर क्या होती है, कोई मदर होती हैं जो सीजर करके बेबी को बर्थ दिया होता है, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है बैठना, क्योंकि उनको बहुत बैकएक होता है। तो प्लीज़ अपने सहारा लेके बैठिए। और ऐसे कर लीजिए कि 2-3 घर में जो मेंबर हैं उनको शिफ्ट वाइज आप लोग बैठा सकते हैं, क्योंकि एक ही को बर्डन देना इज़ नॉट ए गुड थिंग। और बार बार आप चेंज कर सकते हैं। और हमेशा डायपर पहना के रखिए, ताकि बेबी जितना यूरिन करेगा तो आपको बार बार पैंट बदलने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उसका मूवमेंट हम लोग को उस समय बचाना होता है। लाइक ये थी कि हम लोग उन्हें कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद
इसी वीडियो में एक अपडेटेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का फ़ोटो ऐड कर दूँगी, उससे आप लोग देखते जाइएगा। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे वीडियो चाहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सारे शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।